हरिओम। आज की चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कुंडिका उपनिषद। हरिओम जी। कुंडिका उपनिषद जो सामवेद की शाखा से जुड़ा है और ये हमारे 4 आश्रमों में से जो अंतिम है, संन्यास आश्रम, उसके गूढ़ रहस्यों पर कह सकते हैं कि अद्भुत प्रकाश डालता है। संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम पड़ाव एक तरह से। हाँ, ये वास्तव में उस पथ का, उस मार्ग का दिग्दर्शन है जिस पर चलकर कोई व्यक्ति पहले गृहस्थ जीवन के जो भी दायित्व हैं उन्हें भली भांति निभाकर उसके बाद आत्म साक्षात्कार और परम मुक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ता है। हाँ, तो ये एक प्रकार से पूरी जीवन यात्रा के अंतिम और जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसकी ओर ले जाने वाला मार्गदर्शन हुआ। बिल्कुल। तो इसमें हम समझेंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य से ये यात्रा शुरू होती है, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंततः संन्यास तक पहुंचती है ना? जी हाँ, बिल्कुल यही क्रम है। और फिर सन्यासी की दिनचर्या कैसी होती है, उसकी साधनाएं क्या हैं और कैसे वो उस परम ब्रह्म चेतना की अनुभूति तक पहुंचता है। शायद इन सब पे विस्तार से बात होगी आज। हाँ, इन्हीं सब विषयों पर ये उपनिषद केंद्रित है। तो उपनिषद का आरंभ भी इसी क्रम से होता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की बात आती है। अच्छा। जहाँ शिष्य गुरु के पास रहता है, वेदों का अध्ययन करता है, गुरु की सेवा करता है निष्ठापूर्वक। जब ये सब संपन्न हो जाता है तब गुरु उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को आश्रमी कहा गया है ना? जी, जो एक आश्रम से दूसरे में विधि पूर्वक नियम से प्रवेश करता है वो आश्रमी कहलाता है। अच्छा, तो आश्रमी मतलब जो आश्रम धर्म का पालन कर रहा है। समझ गया। फिर गृहस्थ आश्रम के लिए क्या निर्देश हैं इसमें? उपनिषद कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपने लिए एक अनुकूल सुयोग्य पत्नी का चयन करे, मतलब सोच समझकर। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जी। फिर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार घर में अग्नि स्थापित करे, यानी अग्निहोत्र आदि कर्म करें। और विशेष रूप से ब्राह्मी इष्टि का उल्लेख है। ब्राह्मी इष्टि? हाँ, यानी ऐसे यज्ञ आदि कर्म जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हों। तो गृहस्थ धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करें। यहाँ समर्पण भाव बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यानी गृहस्थ धर्म केवल सांसारिक भोग नहीं है, बल्कि वो भी एक तरह का यज्ञमय जीवन है, धर्म पालन का एक चरण है। बिल्कुल सही, वो भी एक साधना ही है। इसके बाद फिर वानप्रस्थ की ओर कैसे बढ़ा जाता है? देखिए, जब व्यक्ति ये अनुभव करे कि गृहस्थ जीवन के जो भी आवश्यक कर्तव्य थे वो अब पूर्ण हो गए हैं, संतानें अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं, तब वो पुत्रों में संपत्ति का न्यायपूर्वक ठीक विभाजन कर दे। फिर गांव और घर से जुड़े जो भी कार्य और उत्तरदायित्व हैं उनका भार संतानों को सौंप दे। और स्वयं क्या करे? स्वयं सांसारिक और ग्राम्य भोगों से, मतलब जो इंद्रिय सुख है, उनसे मन हटा ले, उनका त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इसमें प्रायः पवित्र तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हुए वन की ओर जाने का विधान बताया गया है। वानप्रस्थ में फिर जीवन कैसे चलता है? क्योंकि अब तो घर का सहारा नहीं रहा। शरीर रक्षा के लिए अत्यंत सात्विक और न्यूनतम साधनों का उपयोग करने को कहा गया है। या तो केवल वायु का सेवन करें, केवल वायु, हाँ, या केवल जल का, अथवा शास्त्रों में जिन कंदमूल फलों की अनुमति है उनका सेवन करके शरीर को बनाए रखे, बस शरीर चलता रहे। अच्छा। और यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है कि संसार को केवल इस शरीर तक ही सीमित मानकर मोह या ममता के वश में होकर आंसू न बहाए, मतलब अतीत को याद करके दुखी न हो। हाँ, या भविष्य की चिंता करके समभाव रखे, मोहवश अश्रुपात न करे। परंतु उपनिषद ये भी कहता है कि सिर्फ इतना कर लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। वानप्रस्थ के इन नियमों का पालन करने मात्र से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं बन जाता। ये तो सामान्य नियम है, जीवन का एक स्वाभाविक अगला पड़ाव है। तो फिर सच्चा सन्यास क्या है? मतलब वानप्रस्थ और सन्यास में मूल अंतर कहाँ आता है, ये थोड़ा स्पष्ट करें। सच्चा सन्यास है कर्मों के फल की इच्छा का पूरी तरह से त्याग। देखिए, केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि मन से फल की जो आसक्ति है उसका त्याग। अच्छा, आंतरिक त्याग। हाँ, आंतरिक त्याग। साथ ही वर्णाश्रम व्यवस्था के जो कर्मकांड है, जैसे अग्निहोत्र आदि, उनका भी परित्याग करते हुए वानप्रस्थ से भी आगे बढ़ जाना, ये एक आंतरिक अवस्था है, बाहरी से ज्यादा। बिल्कुल सही कहा। उपनिषद तो एक तरह से चुनौती देता है यहाँ पर। हाँ, वो कहता है कि केवल सामान्य लोगों की तरह पत्नी और सांसारिक सुखों को छोड़कर जंगल चले जाना और वहां कुछ पूजा अनुष्ठान कर लेना, ये पर्याप्त नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि त्याग का कारण क्या है, किस मोटिवेशन से त्याग किया जा रहा है। हाँ,
ये जरूरी सवाल है। यदि त्याग का कारण केवल जीवन के दुखों का स्मरण है, अरे बड़े कष्ट झेले, या फिर गर्भ में रहने के कष्ट का भय है, या फिर सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्वों से घबराहट है, तो क्या ये वास्तविक संन्यास है? कहीं ये सिर्फ पलायन तो नहीं? बिल्कुल, उपनिषद यही संकेत देता है। क्या ये सिर्फ एक एस्केप है? समझ गया। तो सच्चा सन्यासी वो नहीं जो भाग रहा है, बल्कि वो है जो किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, सच्चा सन्यासी वो है जिसके भीतर ये तीव्र अभिप्सा, ये उत्कट इच्छा जागृत होती है कि मैं उस गुह्य, उस रहस्यमय, कष्टों से रहित परम पद यानी परब्रह्म में प्रवेश करना चाहता हूँ। वाह! वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाले महाकाल शिव का निरंतर स्मरण करता है। वो जानता है कि ये जीवन क्षणभंगुर है और उसे शाश्वत सत्य की खोज करनी है। और जब कोई इस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है, तब क्या होता है? अग्नि त्याग की बात भी है इसमें। हाँ, ऐसा व्यक्ति जब अग्नि का त्याग करता है, और यहाँ अग्नि केवल भौतिक अग्निहोत्र नहीं है। हाँ, मतलब कर्मकांड। कर्मकांड, संसार से जोड़ने वाले सभी बंधन, सभी कामनाएं, जब इनका मानसिक रूप से भी त्याग कर देता है, तो उसके लिए पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के जो मूल कारण हैं, कामना और अज्ञान, उनसे ऊपर उठ जाता है। ये तो हुई सन्यास की आंतरिक भावना, उसका संकल्प। पर बाहरी रूप से सन्यास की दीक्षा और जीवन कैसा होता है, इसके बारे में भी उपनिषद बताता है। हाँ, इसका भी वर्णन है। सन्यासी को आत्मज्ञान से संबंधित आध्यात्मिक मंत्रों का, जैसे प्रणव यानी ओम का निरंतर जप करना चाहिए। जप महत्वपूर्ण है बहुत। और किसी योग्य गुरु से विधि पूर्वक दीक्षा लेनी चाहिए, और उसे काषाय वस्त्र यानी गिरुआ वस्त्र धारण करना चाहिए, जो त्याग का प्रतीक माना जाता है। शरीर के स्तर पर भी कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे सिर मुंडाने की बात। जी हाँ, उसे सिर मुंडा लेना चाहिए, जो एक तरह से अहंकार के विसर्जन का प्रतीक है। परंतु उपनिषद एक विशेष बात कहता है कि कक्ष यानी कांख और उपस्थ यानी जननेंद्रिय स्थान के बालों को नहीं हटाना चाहिए। अच्छा, इसका कोई खास कारण? शायद इसका कोई गूढ़ अर्थ हो, या प्रकृति के प्रति सहजता बनाए रखने का संकेत हो। और उसे ऊर्ध्व बाहु होकर विचरण करने को कहा है। ऊर्ध्व बाहु, हाथ उठाकर? हाँ, या तो हाथ उठाकर या फिर मन को ऊर्ध्वगामी बनाकर, मतलब संसार के प्रपंचों से ऊपर उठकर मुक्त भाव से विचरण करना चाहिए। और रहने खाने का क्या विधान है? सन्यासी कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? वो अनिकेत होकर विचरण करे। अनिकेत मतलब जिसका कोई घर न हो? बिल्कुल, उसका कोई एक निश्चित घर या निवास स्थान ना हो, किसी स्थान से मोह ना रखे, और भोजन भिक्षा से जो कुछ भी सात्विक अन्न प्राप्त हो उसी से जीवन निर्वाह करे। भिक्षाशी। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, वो निरंतर निधिध्यासन में रत रहे। निधिध्यासन यानी गहन ध्यान। हाँ, सुने हुए और मनन किए हुए आत्म तत्व का गहन ध्यान और सतत चिंतन, यही मुख्य साधना है। इसमें अहिंसा का भी बड़ा महत्व है ना, वो पवित्री धारण करने की बात आती है। जी, जीवों के प्रति अहिंसा का भाव तो परम आवश्यक है, इसीलिए उसे पवित्री धारण करनी चाहिए। ये कुश या वस्त्र का बना एक छोटा सा साधन होता है, जल छानने के लिए। हाँ, जिससे जल को छान कर पिया जाता है, ताकि जल में रहने वाले अति सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा ना हो जाए। ये सन्यासी की करुणा और अहिंसा का प्रतीक है। और उसके पास सामान कितना होना चाहिए? आज के समय में तो लोग बहुत कुछ साथ लेके चलते हैं, पर यहाँ क्या कहा गया है? उपनिषद के अनुसार सन्यासी के पास न्यूनतम, बिल्कुल न्यूनतम, केवल अति आवश्यक वस्तुएं ही होनी चाहिए। इनकी एक सूची भी दी गई है। अच्छा, क्या क्या है? कुंडिका, जल रखने का कमंडल, चमस, भिक्षा का पात्र, शिक्य, सामान रखने की छोटी झोली, त्रिविष्टप, त्रिदंड या आसन। हाँ। त्रिदंड या बैठने का आसन हो सकता है। फिर उपानाम, पादुकाएं या खड़ाऊं, शीत से बचने के लिए कंथा, एक साधारण गुदड़ी, कौपीन, लंगोटी, स्नान के लिए शाटी, धोती जैसा वस्त्र, अंगोछा और एक उत्तरासंग, ऊपर ओढ़ने या पहनने का वस्त्र। बस इतना ही? इनके अतिरिक्त बाकी सब कुछ त्याग देना चाहिए। देखिए, सिद्धांत वही है, अपरिग्रह, न्यूनतम आवश्यकताएं, ताकि मन बाहरी वस्तुओं में न उलझे, भटके नहीं। रहने के लिए क्या बताया, कहाँ सोएं? रहने के लिए वो नदी किनारे रेत पर सोएं या किसी देवालय के बाहर बरामदे में। शरीर को न तो अनावश्यक सुख देना है, न ही अनावश्यक कष्ट, समभाव रखना है। सुख दुख, सर्दी गर्मी सब में
सम रहना है। हाँ, समता। आचरण की शुद्धता पर भी जाहिर है बहुत बल दिया गया होगा। निश्चित रूप से। स्नान, जलपान और शौच आदि कार्यों के लिए भी पवित्र यानी छाने हुए जल का ही उपयोग करें। व्यवहार में समता हो। जैसे यदि कोई स्तुति या प्रशंसा करे तो अहंकार से फूले नहीं, और यदि कोई निंदा या अपमान करे तो क्रोधित होकर उसे शाप न दे। मान अपमान में सम रहना ही सच्ची साधना है। भोजन के लिए पात्र कैसा हो? आपने चमच कहा था, पर और कुछ? हाँ, भिक्षा लेने के लिए पत्तों से बने पात्र यानी वेदल पात्र का उपयोग करने को कहा है। पत्तों का पात्र, ये प्रकृति से निकटता और सादगी का प्रतीक हुआ। बिल्कुल। इस प्रकार इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित रखते हुए, श्रेष्ठ आचरण का पालन करते हुए यति को सदा ही जप और ध्यान में लगे रहना चाहिए। यही उसकी मुख्य साधना है, उसका मुख्य कार्य है। ये तो हुई सन्यासी की जीवनचर्या और बाहरी आचरण की बात। बहुत विस्तार से बताया आपने। अब आते हैं उस आंतरिक लक्ष्य पर जिसके लिए ये सब किया जा रहा है, परम तत्व का चिंतन, ब्रह्म ज्ञान। उपनिषद इस विषय में क्या कहता है? उपनिषद कहता है कि ज्ञानी पुरुष को अपने मन में ये भावना, ये निश्चय दृढ़ करना चाहिए कि ये जो संपूर्ण विश्व दिखाई दे रहा है, ये विश्वरूप ब्रह्म है। हाँ, उसका क्या प्रयोजन है? हाँ, उपनिषद सृष्टि प्रक्रिया का ध्यान करने को कहता है। जैसे आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि यानी ज्योति, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से ही ये सारा जगत बना है। हाँ, ये तो सांख्य का भी सिद्धांत है। जी, तो इनका चिंतन करके ये अनुभव करना है कि इन सब का जो मूल कारण है वो सर्वव्यापी अविनाशी ब्रह्म, उसे मैं प्राप्त हुआ हूँ, मैं वही हूँ। ये एक तरह से सृष्टि में व्याप्त उसी एक तत्व को पहचानने की प्रक्रिया है। स्थूल से सूक्ष्म और फिर कारण रूप में जाने का ध्यान। बिल्कुल, ब्राह्मी चेतना को ऐसे अनुभव करना है। और स्वयं के स्वरूप के बारे में क्या चिंतन करना है? मैं कौन हूँ? स्वयं को अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर, मृत्यु से रहित, अक्षर, जिसका क्षरण न हो, अव्यय, जिसमें कोई कमी ना आए। हाँ, ऐसा ब्रह्म स्वरूप समझना चाहिए। वो अनुभव करे कि मैं तो अखंड सुख का महासागर हूँ, जिसमें ये संपूर्ण दृश्यमान जगत माया रूपी चंचल वायु के झोंकों से उत्पन्न होने वाली लहरों की भांति प्रकट होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। वाह, ये तो बहुत सुंदर उपमा है। और शरीर से अपने संबंध को कैसे देखें? ये जो देह है, इसके लिए भी एक अद्भुत दृष्टांत है। वो अनुभव करें कि मेरा इस नाशवान जड़ शरीर से वैसा ही कोई वास्तविक स्थायी संबंध नहीं है जैसा कि निर्मल आकाश का आते जाते मेढ़ों यानी बादलों से कोई स्थायी संबंध नहीं होता है। हाँ, बादल आते हैं चले जाते हैं, आकाश वैसा ही रहता है। बिल्कुल, बादल आते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं, आकाश ज्यों का त्यों रहता है। इसी तरह जब ये शरीर ही वास्तव में मेरा नहीं है, तो शरीर की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उनके जो धर्म या गुण हैं, वे मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं तो उनसे परे हूँ। हाँ, मैं तो इन तीनों अवस्थाओं और इनके अनुभवों से परे केवल इनका साक्षी मात्र हूँ। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन तो इसमें और भी काव्यात्मक और गहरा है। हाँ, उपनिषद कहता है, मैं आकाश की भांति कल्पना से भी परे हूँ, किसी सीमा में बंधी नहीं हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित हूँ, मुझे प्रकाशित करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, और मैं अन्य प्रकाशित होने वाले जड़ पदार्थों से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। स्वयं प्रकाशित चैतन्य। मैं पर्वत की तरह नित्य अचल हूँ, अपने स्वरूप में स्थिर हूँ, और मैं समुद्र की तरह अपार, सीमा रहित हूँ। ये उपमाएं आत्मा की अनंतता, नित्यता और चैतन्य स्वरूप को दर्शाती हैं। और फिर वो कथन आते हैं, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही शिव हूँ। इनका क्या अभिप्राय है, ये थोड़ा समझाएं। ये अद्वैत दृष्टि की पराकाष्ठा है। मैं ही नारायण हूँ, नराकासुर का वध करने वाला विष्णु हूँ। मैं ही पुराण तक यानी त्रिपुरासुर का संहार करने वाला शिव हूँ। मैं ही परम पुरुष हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो इसका अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। बिल्कुल, जो साधक आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वो अपने भीतर ही उस परम सत्ता का अनुभव करती है, जिसे लोग बाहर नारायण या शिव के नाम से पूछते हैं। ये सर्वव्यापकता और अभेद दृष्टि का अनुभव है, अहम ब्रह्मास्मि वाली अनुभूति। आगे आत्मा के और क्या लक्षण बताए गए? कहा गया है, मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ, यानी मेरा ज्ञान कभी खंडित नहीं होता। मैं सतत चैतन्य हूँ।
मैं समस्त प्राणियों के कर्मों और अवस्थाओं का साक्षी हूँ, पर उनसे लिप्त नहीं होती। साक्षी भाव। हाँ, मैं निरीश्वर हूँ। निरीश्वर मतलब ईश्वर नहीं है। नहीं, इसका अर्थ है मेरे ऊपर शासन करने वाला, मुझे नियंत्रित करने वाला कोई और ईश्वर नहीं है। मैं स्वयं ही परम सत्ता हूँ। अच्छा, इस अर्थ में। जी, मैं निरहम यानी अहंकार से सर्वथा रहित हूँ और निर्मम अर्थात किसी भी प्रकार की ममता या मेरापन के भाव से रहित हूँ। ये आत्मा का शुद्ध असंग साक्षी स्वरूप है। ये ज्ञान तो सच में अद्भुत है, मन को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। पर इस अनुभूति तक पहुंचने के लिए क्या कोई साधना विधि भी बताई गई है, मतलब प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, बिल्कुल, ज्ञान के साथ साधना भी आवश्यक है। उपनिषद इसके बाद योग साधना द्वारा इस आत्म अनुभूति को प्राप्त करने की एक विशेष विधि भी बताता है। इसमें प्राण और अपान वायु के संयम यानी प्राणायाम का अभ्यास प्रमुख है। प्राणायाम? हाँ, इसके लिए एक विशिष्ट आसन और मुद्रा का वर्णन है। वृषण और गुदा के मध्य का जो स्थान है, जिसे मूलाधार चक्र के निकट का स्थान कह सकते हैं, उस पर दोनों हाथों की एड़ियों को रखकर आसन लगाना चाहिए। अच्छा, एड़ियों पर? हाँ, और जिह्वा को दांतों के बीच हल्के से दबाते हुए जौ के दाने के बराबर मात्र बाहर निकालकर स्थिर करना चाहिए। ये तो बहुत विशिष्ट मुद्रा है। और दृष्टि कहाँ रखनी है? दृष्टि को माश्य मात्र लक्ष्य पर यानी उड़द के दाने जितने छोटे बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। साथ ही श्रोत्रेंद्रिय यानी सुनने की शक्ति और पृथ्वी पर संभवतः गंधेंद्रिय के संदर्भ में मन को स्थिर करना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, दृष्टि, जिह्वा, श्रोत्र को ऐसे स्थिर करने का? इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि श्रवण यानी बाहर से आने वाले शब्द और नासिका से आने वाली गंध की संवेदनाएं शांत हो जाएं। वे मन को बाहरी विषयों की ओर न खींचे, उसे विचलित न करें। तो ये एक तरह से प्रत्याहार का अभ्यास हुआ, इंद्रियों को भीतर खींचना। बिल्कुल सही समझे आप। यहाँ मूलतः प्रत्याहार का ही अभ्यास बताया जा रहा है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। योग साधना का लक्ष्य है इन इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना। जैसे ध्यान में आंखें बंद कर लेते हैं रूप से हटने के लिए। हाँ, वैसे ही इस अभ्यास से शब्द और गंध की बाहरी संवेदनाओं को शांत करने का प्रयास है। जब सभी इंद्रियां और तन्मात्राएं बाहरी जगत से हटकर अंतर्मुखी हो जाती हैं, तभी भीतर स्थित उस शांत ब्रह्मी चेतना की स्पष्ट अनुभूति संभव होती है। और इस अभ्यास का परिणाम क्या होता है, फल क्या मिलता है? इस अभ्यास से, और विशेषकर यदि पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म और साधना का संस्कार साथ हो, तो वो शैव पद यानी शिव का परम स्थान या कहें कि पर ब्रह्म प्राप्त होता है। शैव पद मतलब शिव का स्थान या ब्रह्म पद? हाँ, मान्यता है कि जो ब्रह्म का निरंतर चिंतन करता है वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है और वही शिव है, वही परम सत्य है, तो वो अवस्था प्राप्त होती है। इसमें आगे अनाहत नाद की बात भी है। जी हाँ, आगे बताया गया है कि हृदय में प्राण वायु के इस प्रकार संयम करने और उसे ऊर्ध्वगामी बनाने से एक विशेष प्रकार का तप यानी आध्यात्मिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊर्जा। हाँ, और साथ ही अनाहत नाद प्रकट होता है। ये वो आंतरिक ध्वनि है जो बिना किसी बाहरी आघात के, बिना किसी टक्कर के स्वतः सुनाई देती है। अच्छा, अनस्ट्रक्ट साउंड। जी, ये तप और नाद शरीर की सीमाओं को भेद कर ऊपर की ओर उठता हुआ मूर्धा यानी सिर के सर्वोच्च स्थान ब्रह्मरंध्र को प्राप्त कर लेता है। ये तो ऊर्जा के प्रवाह को उलटने जैसा है ना, आपने पहले भी संकेत दिया था। बिल्कुल, सामान्य जीवन में हमारी ऊर्जा और चेतना बाहर की ओर बहती है। पृथ्वी तत्व से गंध, गंध से जल, रस, रस से अग्नि, अग्नि से वायु, प्राण और प्राण से भोगों की क्षमता तीव्र होती है। ये बहिर्मुखी प्रवाह है। हाँ, योगी इस पूरी प्रक्रिया को उलट देता है। वो इंद्रियों को बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है, प्राण को बहिर्मुखी से ऊर्ध्वगामी बनाता है, जिससे अंततः आंतरिक आनंद और आत्मज्ञान की ओर गति होती है। और फिर वो अनाहत नाद का क्या होता है? जब प्राण वायु इस प्रकार ऊर्ध्वगामी और स्थिर होती है, तब वो अक्षर दिव्य अनाहत नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। यही नाद मूर्धा में स्थित सहस्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र को पूरी तरह सक्रिय करके परम गति यानी कैवल्य या मोक्ष का मार्ग खोल देता है।
तो क्या इसका मतलब है कि इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए मुक्ति संभव है, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं? हाँ, उपनिषद यही कहता है। अपने इसी शरीर में रहते हुए चेतना को मूर्धा स्थान तक पहुंचा देना, सहस्रार में स्थित कर देना ही परम गति है। वाह। जो मनुष्य, जो योगी इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वे ब्रह्मज्ञानी जन अवागमन के चक्र से, जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। उन्हें जीवन मुक्त कहा जाता है। इस जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन करने के लिए भी उपनिषद कुछ उदाहरण देता है? हाँ, फिर से बहुत सुंदर दृष्टांत है। जैसे घर में एक दीपक जल रहा हो, हाँ। तो घर में अनेक प्रकार के कार्य होते रहते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, पर दीपक उन सब से अप्रभावित, निर्लिप्त रहता है। वो बस अपना प्रकाश देता रहता है। सही बात है। उसी प्रकार जो आत्मा विकारों से रहित हो गई है, जो उदासीन साक्षी भाव में स्थित हो गई है, वो शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों और संसार के साक्षित धर्मों से, यानी जो कुछ भी देखा या अनुभव किया जा रहा है, उनसे लिप्त नहीं होती। एक और उदाहरण था शायद आकाश और घड़े का। हाँ, वो भी बहुत सटीक है। जैसे एक घड़े के भीतर जो आकाश यानी खाली स्थान है, वो घड़े के बनने, बिगड़ने, उसके रंग रूप या उसमें रखे जल आदि गुणों से प्रभावित नहीं होता। सही है। घड़ा टूट भी जाए तो उसके भीतर का आकाश नष्ट नहीं होता, वो तो महाकाश में मिल जाता है जो पहले भी वहीं था। उसी प्रकार ये जड़ शरीर चाहे पानी में रहे या जमीन पर, चाहे चले फिरे या स्थिर रहे, मैं जो चैतन्य आत्मा हूँ वो इसके धर्मों से, इसकी अवस्थाओं से लिप्त नहीं हो सकता। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती, वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहती है। तो इस परम अवस्था को प्राप्त मुक्त पुरुष का अपना अनुभव कैसा होता है? वो स्वयं को कैसा महसूस करता है? उसका अनुभव उपनिषद के शब्दों में कुछ ऐसा होता है। मैं निष्क्रिय हूँ, कर्तापन के भाव से रहित। हाँ, मुझ में कोई विकार नहीं है। मैं निष्कल यानी अंश रहित अखंड हूँ। निराकृति यानी मेरा कोई आकार नहीं है। मैं निर्विकल्प यानी संकल्प विकल्प से परे हूँ। मैं नित्य यानी सदा रहने वाला हूँ। निरालंब मतलब बिना सहारे के। हाँ, मुझे स्थित रहने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। और मैं अद्वैत हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। ये तो पूर्णता का, स्वतंत्रता का अनुभव है। हाँ। सर्वात्मक हूँ। जी, मैं सर्वात्मक हूँ, यानी सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही सर्व हूँ, संपूर्ण जगत मुझसे ही व्याप्त है। फिर भी मैं सबसे परे हूँ, इस सबसे अछूता हूँ। मैं अद्वय हूँ, यानी दूसरा कोई है ही नहीं, केवल एक ही सत्ता। जी, मैं केवल अखंड बोध स्वरूप हूँ, निरंतर स्वयं अपने ही आनंद में मग्न हूँ। स्वयं आनंदमय हूँ, स्वयं आनंद में, स्वयं को ही सर्वत्र देखता हुआ, स्वयं को ही अद्वैत मानता हुआ, स्वयं के ही शाश्वत आनंद का उपयोग करता हुआ, मैं स्वयं ही निर्विकल्प रूप होकर स्थित हूँ। कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपूर्णता नहीं। और ऐसा ज्ञानी फिर समाज में, लोक व्यवहार में जीवन कैसे जीता है? ऐसा आत्मज्ञानी विद्वान मुनि जो आत्मा में ही रमण करता है, जिसे आत्माराम कहा गया है, वो फिर लोक व्यवहार में कैसे भी रहे, चाहे चलता हो, खड़ा हो, बैठा हो, सोता हो या कोई अन्य कार्य करता प्रतीत होता हो। हाँ। वो भीतर से सदा अपनी इच्छानुसार, अपने आत्म संतोष में स्थित होकर ही विचरण करता है। उसे बाहरी परिस्थितियों से, मान अपमान से, सुख दुख से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो मुक्त है। वो सच में मुक्त है। यही इस गहन उपनिषद का सार है, यही जीवन मुक्ति की परम अवस्था है। वास्तव में ये उपनिषद हमें दिखाता है कि सच्चा त्याग बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, और जीवन का परम लक्ष्य स्वयं के वास्तविक ब्रह्म स्वरूप को पहचानना और उसी में स्थित हो जाना है। ये चिंतन मन को शांत भी करता है और एक बहुत ऊंची दिशा भी दिखाता है। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इस उपनिषद के जो सिद्धांत हैं, जैसे अपरिग्रह, समता, साक्षी भाव और आत्मचिंतन, ये कितने प्रासंगिक हो सकते हैं। शायद यही वो आंतरिक स्थिरता दे सकते हैं जिसकी हम सब जाने अनजाने तलाश में हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्रिप्शन लें। धन्यवाद। जय श्री राम।